वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम निक्टो का यूज़ करते हुए वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आज की वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिसमें हमने वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। क्योंकि आज की वीडियो और आगे आने वाली एक दो वीडियोस हमारी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग से रिलेटेड रहेंगी, बट वो कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियोस रहेंगी। ठीक है, तो वो वीडियोस आपको तभी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी जब आपने ये वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ टर्मिनोलॉजीज को थ्योरेटिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद फिर आप आज से वीडियो को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये निक्टो क्या है। निक्टो एक ओपन सोर्स वेब सर्वर स्कैनर टूल है जिसका यूज हम करते हैं ताकि हम बहुत क्विकली कॉमन वल्नरेबिलिटीज, मिसकॉन्फ़िगरेशन और टेस्ट फाइल को बहुत क्विकली स्कैन कर सकें। ठीक है, तो निक्टो क्या है, एक ओपन सोर्स वेब सर्वर स्कैनर है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हम बहुत क्विकली कॉमन वल्नरेबिलिटीज, मिसकॉन्फ़िगरेशन और टेस्ट फाइल को बहुत इजीली क्या कर सकें, स्कैन कर सकें। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे प्रोमोट नहीं की जा रही है और ना ही कोई इलीगल एक्टिविटी आपने करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लोकल ही सेटअप करूंगा और उसी के ऊपर आपको निक्टो परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वल्नरेबिलिटीज कैसे फाइंड हो रही हैं, हम किस तरह से उनको फिक्स कर सकते हैं, ये चीज भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां के ऑथराइज यूजर आप नहीं हो या जहां की आपको रिटन फॉर्म में परमिशन नहीं है, वहां पर आपने इस टूल को यूज नहीं करना है, ये इलीगल एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं अपनी काली लिनक्स में और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, अपना यूजर नेम दे दूंगा। सबसे पहले तो मैंने यूजर नेम दे दिया और उसके बाद मैं यहां पे आके अपना पासवर्ड दे दूंगा, तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड भी दे दिया है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे बेसिकली इस तरह से हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और उसके बाद हम आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साइन से मैं इसको क्या कर लूंगा, यहाँ पे जूम कर लूंगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर sudo apt अपडेट की कमांड यहाँ पे रन करूंगा, जिससे क्या होगा, ये सबसे पहले तो मुझसे यहाँ पे पासवर्ड बोलेगा, मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा और जो मेरे पैकेजेस होंगे उनको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे निक्टो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके सिर्फ क्या लिखा, निक्टो लिखा और आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि मेरे पास इस तरीके के यहाँ पे पैरामीटर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि निक्टो मेरे पास इंस्टॉल है। ठीक है, काली लिनक्स में निक्टो पहले से इंस्टॉल होता है। इन केस अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो आप निक्टो को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल आपने यहाँ पे आके लिखना है sudo apt, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे इंस्टॉल और आप यहाँ पे -y लिखोगे ताकि यस टू ऑल हो जाए और आप यहाँ पे आके क्या लिख दोगे, निक्टो लिख दोगे। ठीक है, ये कमांड रन करोगे, निक्टो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने एक चीज और इंस्टॉल करनी है और वो है PHP CLI, क्योंकि हम यहाँ पे कोई बने बनाए प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाएंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बेसिकली PHP सर्वर बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास PHP CLI होना चाहिए, तो मैं PHP CLI को यहाँ पे क्या कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे mkdir का यूज करते हुए मैं यहाँ पे आके क्या करने वाला हूँ, एक डायरेक्टरी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली एक डायरेक्टरी बनानी है। मैंने यहाँ पे -p लिख लिया कि एक पेरेंट डायरेक्टरी बनानी है और कहाँ पे बनानी है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि मुझे रूट डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी बनानी है, किस नाम से, निक्टो डेमो के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया निक्टो डेमो और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एंड का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि जब ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में ही आपके पास एक डायरेक्टरी बनकर आ जाए निक्टो डेमो के नाम से, तो फिर आपने इस डायरेक्टरी के अंदर भी चले जाना है। तो हम यहाँ पे cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी का यूज करेंगे और मैं बोलूंगा कि रूट डायरेक्टरी पे ही आपको क्या मिलेगी, निक्टो डेमो के नाम से एक डायरेक्टरी मिलेगी, आपने इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाना है। तो देखो पहले हम यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे थे, अब मैं कहां पर आ चुका हूं, निक्टो डेमो के अंदर आ चुका हूं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नैनो और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे index.php। ये सारी कमांड्स बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये सारी कमांड्स का रट्टा नहीं मारना है, ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बहुत अच्छी सी प्यारी सी मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी आपके लिए बनाई हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नैनो index.php का यूज करते हुए एक index.php की फाइल बनाएंगे और टेक्स्ट एडिटर के अंदर जब हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा index.php फाइल को लेके, तो हम उसके अंदर ये कंटेंट लिख लेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल शिफ्ट V से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करा हुआ, हमने यहाँ पे अपने वेब सर्वर के कुछ हेडर्स वगैरह डिफाइन करें और यहाँ पे हमने एक h1 का टैग लगा लिया, एक पैराग्राफ टैग लगा लिया, बस सिंपल। कंट्रोल S से क्या करेंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल X से मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे नैनो का यूज करूंगा
और हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे php-info.php के नाम से भी एक फाइल बना लेंगे। इसके अंदर क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर बेसिकली ये जो फंक्शन है ना हमारे पास php info का, मैं इसका यहाँ पे क्या कर लूंगा, यूज करूंगा और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको php नहीं आती तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये काम हम निक्टो का नहीं कर रहे, ये सिर्फ हम अभी अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके ऊपर हम निक्टो का यूज करते हुए वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करेंगे। ये कोड आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बना के दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको हर चीज बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखाता हूं, तो इसलिए मैं ये काम आपको करके दिखा रहा हूं। मैं चाहता तो पहले से बना के रख लेता और डायरेक्ट आपको वीडियो में करके दिखा देता, बट मैं आपको खुद बनाना सिखा रहा हूं कि आप किस तरह से एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो और उसके ऊपर अपने प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग कर सकते हो ताकि कोई लीगल का कोई चक्कर ही ना रहे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर इसी डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाऊंगा एडमिन के नाम से, उसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा config.php के नाम से और उसके अंदर मैं ये कोड रखूंगा, ठीक है। तो हम आएंगे वापस यहाँ पे आके मैं लिखूंगा mkdir, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा -p और मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन के नाम से क्या करो, एक डायरेक्टरी बनाओ। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि cd आपने क्या करना है, एडमिन में जाना है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नैनो और उसके बाद हम यहाँ पे आके config.php के नाम से एक फाइल बना लेंगे और इस फाइल के अंदर हम यहाँ पे इस कंटेंट को पेस्ट कर देंगे जिसके अंदर मेरा डेटाबेस का यूजर है, डेटाबेस का पासवर्ड है। देखो यहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया हुआ है। कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो जो काम हमने यहाँ पे बेसिकली करना था वो हमने कर लिया। इसके साथ साथ एक काम हम यहाँ पे और करेंगे, हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, cd डबल डॉट करेंगे ताकि मैं एडमिन की डायरेक्टरी से बाहर आऊँ। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, नैनो का यूज़ करूँगा और हम यहाँ पर आकर robots.txt के नाम से भी एक फाइल बना लेंगे। अब इसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है, इसके अंदर हम यहाँ पर आकर ये कंटेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे मिस्टेकनली क्या कर दिया, एडमिन का पाथ भी दे दिया, ठीक है। तो ये मिस्टेक से हो गया, समझ लो। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक का काम मैंने कर लिया है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर लिखूंगा php और उसके बाद मैं यहां पे -s लिखूंगा और उसके बाद मैंने बोल दिया कि मेरे लोकल सर्वर पर इस पोर्ट पे क्या कर दो, php को रन कर दो, ठीक है। मैं यहां पे एंटर प्रेस करूंगा, php मेरे लोकल सर्वर पर रन हो चुका है। अगर आप चाहो तो आप यहां पे आके इस URL को क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट C से कॉपी करो और कॉपी करने के बाद आप यहां पे फायरफॉक्स को ओपन करो और फायरफॉक्स को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे न्यू टैब में आके इसको पेस्ट कर सकते हो और एंटर प्रेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये आपका बेसिकली वेब सर्वर आ चुका है, जो कि आपका वेब सर्वर यहाँ पे रनिंग में है, ठीक है। तो ये काम हमने वो कर लिया कि भाई अब हमारे पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ चुका है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, निक्टो का यूज करते हुए बेसिकली टेस्टिंग करने वाले हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो मेरा टर्मिनल है इसको हम ओपन रहने देंगे, ये यहाँ पे ओपन ही रहना चाहिए और हम यहाँ पे आके एक न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम यहाँ पे इसको इस तरह से जूम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे कमांड रन करने वाला हूं वो मैं रन करूंगा निक्टो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा निक्टो -h का मतलब होता है कि मेरा टारगेट होस्ट कौन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे -h लिखा और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बेसिकली URL चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HTTP क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल है। उसके बाद हम यहाँ पे डबल स्लैश लिखेंगे 127.0.0.01 क्योंकि लोकल होस्ट पे हम काम कर रहे हैं और पोर्ट कौन सी है, 8000 पोर्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे -o लिखूंगा कि भाई निक्टो जो इसके ऊपर बेसिकली वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करेगा तो उसको मैं -o का मतलब एक आउटपुट फाइल में बेसिकली स्टोर करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा कि रूट डायरेक्टरी पर ही आपने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, किस नाम से, निक्टो-डेमो के नाम से, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली एक फाइल को स्टोर करवाना है। वो फाइल किस नाम से होगी, निक्टो-रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा report.txt के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये लिख दिया। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि बेसिकली ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करेगा और जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर बेसिकली क्या करवा देगा, सेव करवा देगा ताकि हम बेसिकली आगे का काम कर सकें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। अब ये बेसिकली सारी चीजें करेगा, हम इसको टाइम देंगे। तो ये बोल रहा है कि भाई वन होस्ट को इसने क्या करा है, टेस्ट किया है। अब जरा ये जो आउटपुट है ना, जरा इस आउटपुट को देखते हैं, सही है। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि भाई टारगेट होस्ट नेम ये था, टारगेट पोर्ट ये थी, स्टार्ट टाइम वगैरह, इसने ये चीजें आपको बता दी। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई इसको क्या मिल चुका है, PHP का वर्जन मिल चुका है, जो कि अटैकर के लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है कि अगर उसको वो टेक्नोलॉजी का वर्जन पता चल जाए तो उसके लिए ये एक बहुत यूजफुल बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि भाई इसको कोई बैनर रिट्रीव नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि robots.txt के अंदर इसको एक एंट्री मिली है। इसका मतलब है वो जो हमने robots.txt के अंदर बेसिकली क्या दिया था, एक एडमिन का पाथ दे दिया था। ये बोल रहा है कि भाई इस फाइल को जरा मैनुअली चेक कर लो,
इसके अंदर आपको कोई काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये बोल रहा है कि भाई php.info.php ने आपको बेसिकली क्या दे दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई PHP इंस्टॉल हुई हुई है, कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, कौन कौन सी टेस्ट स्क्रिप्ट रन हुई हुई है, वो सारी चीज़ें पता चल गई। इसके साथ साथ निक्टो ने बेसिकली क्या करा, 8089 रिक्वेस्ट इसके ऊपर हिट की, जिसमें से 9 इसके पास क्या है, एरर्स आए, 6 आइटम्स इसको क्या हुए, फाउंड हुए, जो इसने रिपोर्ट के अंदर स्टोर करवा दिए, ठीक है। और ये टाइम वगैरह आपको यहाँ पे मिल गया, काफ़ी फास्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो लोकल ही रन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमने बेसिकली निक्टो का यूज़ करते हुए ये काम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, वो जो रिपोर्ट मेरे पास बनी है, मैं उस रिपोर्ट को अगर रीड करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेड -n लिखूंगा। -n के बाद मैं बताऊंगा कि भाई मैंने 1 से लेके कितनी लाइंस बेसिकली रीड करनी है, 200 लाइंस बेसिकली क्या करनी है, रीड करनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पाथ बता दूंगा कि भाई इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को बेसिकली क्या कर दो, रीड कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसने मुझे वो फाइल बेसिकली रीड करके बता दी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखो इसने मुझे यहाँ पे रीड करके दे दी हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर आकर इन चीजों को फिक्स करूंगा, जो मेरे पास इश्यूज आए ना, कि जैसे यहाँ पे हेडर का इशू आया, इसके साथ साथ robots.txt का इशू आया, इसके साथ साथ ये जो एडमिन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल थी उसमें डेटाबेस के आईडीज और पासवर्ड थे वो भी उसको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे rm लिखूंगा, मैं बोलूँगा कि आपने क्या करना है, रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, मैं बोलूँगा कि होम डायरेक्टरी में आपको एक फोल्डर मिलेगा, किस नाम से, nikto-demo के नाम से, ठीक है। आपने उस फोल्डर के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी php.info.php के नाम से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस फाइल को क्या कर दो भैया, डिलीट कर दो। उसका रीजन ये है कि इस फाइल के अंदर जो हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ था, वो कंटेंट क्या कर रहा था, आपको PHP की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ला के दे रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस फाइल को यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया कि भैया ये फाइल तो सर्वर पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आपका mkdir का यहाँ पे यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि आपने एक पेरेंट डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। अब वो पेरेंट डायरेक्टरी कैसे बनानी है, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि रूट डायरेक्टरी में ही आपने एक डायरेक्टरी बनानी है, किस नाम से, nikto-demo-config के नाम से, ठीक है। इस नाम से हमने क्या कर लिया, एक डायरेक्टरी बना ली। अब मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, एक फाइल को मूव करवाना है। तो हमने यहाँ पे mv का यूज करा, मैंने यहाँ पर आकर बोलना है कि आपने एक फाइल को मूव करवाना है। किस फाइल को मूव करवाना है, पहले उसका पाथ आता है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि भाई रूट डायरेक्टरी पे आपको एक फोल्डर मिलेगा nikto-demo के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर हमने बनाया था एडमिन के नाम से, और उसके अंदर एक फाइल थी config.php की। तो इसको हमने यहाँ पे नहीं रखना है, बल्कि इसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फोल्डर के अंदर रखेंगे, एडमिन के अंदर नहीं रखेंगे। अदरवाइज क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये जो आपके डेटाबेस के आईडीज और पासवर्ड थे ये भी एक्सपोज हो रहे थे, निक्टो इसको भी क्या कर पा रहा था, स्कैन कर पा रहा था। तो अब मैंने क्या बोल दिया कि भाई इस फाइल को यहाँ से उठा के क्या करवा दो, मूव करवा दो। ये अभी जो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी का नाम मैं Ctrl+Shift+C से कॉपी करूंगा, यहाँ पे Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे लिख दूंगा / के इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर इस फाइल को मूव करवा दो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आकर बेसिकली ls लिखूं, और ls के बाद अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कि बेसिकली आपने रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी nikto-demo के नाम से, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी मिलेगी एडमिन के नाम से, उसके अंदर जरा मुझे बताओ कि कोई है फाइल। देखो अब आप यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। पहले उसके अंदर config.php थी, बट अब उसको हमने किस में मूव करवा दिया, इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करवा दिया, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे बेसिकली इन इश्यूज को क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, निक्टो को रन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, ये जो हमने निक्टो की कमांड रन करी थी, एग्जैक्टली यही कमांड हम रखेंगे, सिर्फ जो अब हमारा आउटपुट आएगा ना, उस आउटपुट को हम एक डिफरेंट फाइल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो पहले मेरी फाइल का क्या नाम था, निक्टो रिपोर्ट था। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा निक्टो रिपोर्ट डैश, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, तो अब ये दोबारा से इसको क्या करेगा, बेसिकली स्कैन करेगा, ठीक है। स्कैन करने के बाद वल्नरेबिलिटीज को क्या करेगा, फाइंड करेगा, और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, एक न्यू रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर देगा। अब उस रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, बेसिकली कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे, दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास इश्यूज को फिक्स करने का पहला भी रिजल्ट था, और इश्यूज को फिक्स करने के बाद भी जो हमने स्कैनिंग करी है, दोनों रिजल्ट मेरे पास डिफरेंट फाइल्स में आ चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस फाइंड करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -u, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे कि भाई एक फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, nikto-demo/, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा nikto-report.txt, ठीक है। एक फाइल मेरी ये थी, और दूसरी फाइल मेरी कौन सी है, दूसरी फाइल मेरी ये फाइल है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि भैया इस फाइल को जरा मुझे यहाँ पे रीड करके बता दो, और इस फाइल का जो नाम था वो था डैश आफ्टर था, ठीक है। ये मेरी फाइल का नाम था। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर करूंगा। अब देखो ये यहाँ पे आके बेसिकली मुझे सारी चीजें बताएगा, ठीक है। मैं काम ये करता हूँ कि कंट्रोल और माइनस से बेसिकली हम इसको
को इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके ये बोल रहा है कि भाई एडमिन के अंदर config.php की फाइल थी जिसके अंदर डेटाबेस के आईडीज और पासवर्ड थे, वो क्या हो रहे थे, एक्सपोज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखो अब क्या लिखा हुआ है, प्लस और माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पहले ये चीज एग्जीक्यूट हो रही थी, पहले ये चीज एक्सपोज हो रही थी, बट अब ये एक्सपोज नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ चुका है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी माइनस का साइन आ चुका है। इसका मतलब है कि php.info.php पहले क्या कर रही थी, ये फंक्शन बेसिकली सर्वर की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से अटैकर को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। बट अब यहाँ पे भी देखो माइनस का साइन आ चुका है क्योंकि अब ये काम भी नहीं होगा क्योंकि इस फाइल को हमने क्या कर दिया था, सर्वर से ही रिमूव कर दिया था। बेसिकली जो हमने इश्यूज यहाँ पे फिक्स किए वो इश्यूज अब हमें यहाँ पे पता भी चल रही है। जो माइनस प्लस आ रहा है ना, ये बेसिकली यही बता रहे हैं कि एक चीज पहले थी अब वो चीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है निक्टो का, जिसका यूज करते हुए हम वेब सर्वर स्कैनिंग कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक टूल है, ये कोई बहुत ज्यादा एडवांस टूल नहीं है, इतना ज्यादा ये मार्केट में यूज नहीं होता है, बट स्टिल एक बेसिक टूल है। थोड़ा बहुत आपको एक ओवरव्यू होगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में जो हम एडवांस टूल्स का यूज करने वाले हैं वो बेसिकली इसी के ऊपर ही बेस करते हैं। जब आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर आपको एडवांस चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।